अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है ना, तो गुडविल का मूल्यांकन एकदम करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन करना, कैलकुलेशन करना एकदम जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा स्टेप बना देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहेगा। स्टेप 1 कुछ नहीं है। स्टेप वन में सबसे पहले तुमको करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, यानी कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, जो कि तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है ये तुम लोग को हम बता चुके हैं। या तो फार्मूले के अनुसार बनाओ, यानी तो एक सिंपल सा मेथड था, उस मेथड के अनुसार बनाओ, ठीक है। तो ये स्टेप ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 ध्यान देना, इसमें क्या करना है कि तुम्हारा सवाल में गुडविल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यानी जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस टाइम में गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। तो या तो तुमको खुद मूल्यांकन करना पड़ेगा, यानी उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा गुडविल का, या नहीं तो क्वेश्चन में वैल्यूएशन किया हुआ ही अमाउंट दिया हुआ रहेगा। जैसे कभी एक सवाल दिखा रहे थे, उसमें 60,000 रुपया दिखा रहा था गुडविल का मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा क्वेश्चन। तो इसको करना क्या है, इस गुडविल को तुमको गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है। बांटने का रीजन क्या है, बांटने का रीजन ये है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो उस टाइम में पार्टनर जो है, कोई पार्टनर गेन करता है और गेन करने के कारण उस पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसको लॉस होता है, तो उसका क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए हम गुडविल का हिस्से से, ठीक है, गेनिंग पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता था गुडविल में, ठीक है, वो उसमें से जिस रेशियो में वो गेन किया है उस रेशियो में हम उसका गुडविल का हिस्सा निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम दे देंगे, ठीक है। तो ये है स्टेप। तो इसमें करना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है गुडविल को। तो यहां आप लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, यानी गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में तुमको क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है। सवाल में देखेंगे, बस स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप बताएं कैलकुलेशन करना है गेन और सेक्रीफाइस का, ठीक है। दूसरा स्टेप बताएं कि गुडविल को क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और ये एडजस्टमेंट वैल्यू निकलने के बाद तुमको जाना है स्टेप 3 में। और स्टेप 3 में तुमको क्या करना है, एक एंट्री करना है जिसका नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, इसके बाद एंट्री कर देना है एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो यहां पे देखो एक ही एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर को कर देना है डेबिट, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे बैठा देंगे हम अमाउंट। तो अमाउंट क्या लिखेंगे हम,
तो अमाउंट जो तुम्हारा गुडविल रहेगा, गुडविल को जो गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो जो पार्टनर गेन करता है तो जितना वैल्यू गेनिंग पार्टनर का रहेगा वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस यही 3 स्टेप है और इस तरह का सवाल तुम लोग बना भी चुके हो। देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सवाल बना चुके हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व का सवाल बना चुके हो, सब में देखो स्टेप सेम ही है, ठीक है। इसमें देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कभी भी डेबिट नहीं करेंगे, हमेशा इसमें डेबिट होगा गेनिंग पार्टनर ही, ठीक है, क्योंकि गुडविल होता है एसेट्स। चलो ठीक है, ये था तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कुछ स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं सवाल। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा इलिस्ट्रेशन 20, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। आवाज आ रहा है ना? चलो ठीक है। इलिस्ट्रेशन 20, अमिताभ एवं अभिषेक 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार है। यानी 2 पार्टनर है, अमिताभ और अभिषेक, ठीक है, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है फिलहाल। और बोलता है कि अब वे भावी लाभों को बराबर बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। यानी अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बराबर बराबर, मतलब इक्वल 1:1, ठीक है। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया। यानी गुडविल का वैल्यूएशन जो निकला है वो कितना किया गया? 60,000, ठीक है। तो गुडविल तुम्हारा दिया हुआ है सवाल में 60,000। बोला है ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए, जर्नल एंट्री करना है। तो पहला स्टेप में बताए थे क्या? गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन जो करेंगे जैसे हम बता रहे हैं तुम लोग को उसी तरह से बनाना है। देखो लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो ऑफ अमिताभ एंड अभिषेक, यही है ना? ठीक है, अमिताभ और अभिषेक का जो है रेशियो दिया हुआ था, एक सेकेंड थोड़ा सा, कितना दिया हुआ है? तो 3:2, ठीक है। तो 3:2 जो दिया हुआ है यहां पे हम बैठा देते हैं 3:2। 3:2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा उसके बाद न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो है तुम्हारा न्यू रेशियो ऑफ अमिताभ एंड अभिषेक, ठीक है। और बोला है क्या कि अब वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएगा यानी प्रॉफिट को बांटेगा बराबर बराबर बांटेगा। तो बराबर बराबर का मतलब हो गया 1:1, यानी 1/2:1/2, ये हो गया। अब दोनों पार्टनर का नाम लिख लो। अमिताभ और इधर लिख लेते हैं अभिषेक, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो है 3/5 अमिताभ का और इसका है 2/5। अच्छा उसके बाद लिखेंगे हम न्यू रेशियो है तुम्हारा बराबर बराबर यानी 1/2 और इसका भी हो जाएगा 1/2। अब कर लो डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे हम न्यू रेशियो को, ठीक है। इधर भी कर देंगे अभिषेक का भी 2/5 माइनस 1/2। तो इसका देखो एलसीएम आ जाएगा 10 एलसीएम आएगा। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 6 और इधर हो जाएगा 5, ठीक है। इसका एलसीएम निकालोगे तो 10 आएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 5,
तो यहाँ देखो निकल जाएगा, 6 बड़ा है -5 है, यानी 1/10 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे देखो 1/10 हो जाएगा तुम्हारा माइनस में। तो जो पार्टनर माइनस में रहता है वो क्या करता है, गेन। तो ये हो जाएगा गेन और ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये स्टेप तुम्हारा क्या था, स्टेप था 1। ठीक है, लिखना नहीं है, स्टेप 1। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गेन और सेक्रीफाइस निकल गया। उसके बाद हम तुम लोग को बताएं क्या करना है, उसके बाद तुम लोग को स्टेप 2 पे जाना है। और स्टेप 2 में बोले क्या कि जो भी तुम्हारा गुडविल है, ठीक है, उसको गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांट दो। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुडविल तुम्हारा सवाल में दिया हुआ है। गुडविल जो है क्वेश्चन में कितना गिवन है, गुडविल को 60,000, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 रुपया। ठीक है, तो 60,000 जो है तो 60,000 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, 60,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पार्टनर था तुम्हारा अमिताभ, पहला पार्टनर था तुम्हारा अमिताभ। तो अमिताभ, ठीक है, अच्छा, टोटल गुडविल है तुम्हारा 60,000। ये पूरा का पूरा गुडविल नहीं बांट रहे हम, ठीक है, बस जितना सा गेन किया है, ठीक है, और जितना सा सेक्रीफाइस किया है सिर्फ उतना सा ही हिस्सा हम बांट रहे हैं, बाकी फर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो 60,000 अमिताभ टोटल गुडविल है। और अमिताभ देखो क्या किया था, गेन किया था कि सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ पे देखो अमिताभ किया था सेक्रीफाइस 1/10, यानी अमिताभ को मिलेगा हिस्सा, ठीक है, गुडविल का। तो 1/10 कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा कितना, 6,000 रुपया। और अमिताभ किया था यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 6,000 रुपया मिलेगा। लेकिन ये 6,000 रुपया कौन देगा, तो देगा अभिषेक, जो पार्टनर गेन किया है। तो अभिषेक का भी निकाल लेते हैं। अभिषेक वैसे ही कर देंगे हम, 60,000 है, ठीक है, गुना कर देंगे 1/10 और रिजल्ट आ जाएगा कितना, 6,000। और ये पार्टनर किया, ये किया था गेन। स्टेप 2 भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखो स्टेप 3 याद रखना है। स्टेप 3 में बोले थे क्या, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ये एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, ठीक है। और एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बोले क्या कि जो पार्टनर गेन किया है उसको कर दो डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको कर दो क्रेडिट। यानी यहाँ पे कर देंगे हम, गेन कौन किया है, अभिषेक, तो अभिषेक को कर देंगे हम डेबिट, अभिषेक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू अमिताभ कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट लिख देंगे कितना, 6,000 रुपये।